Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain theorem 10.11 from chapter Circle, chapter 10, 4th class 9. Theorem which is given, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। कहा जाता है कि इनका जो ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होते हैं, बट हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा। थ्योरम को ऑलवेज प्रूफ करके बताया जाता है। तो यहाँ पे सेम अभी और भी आप थ्योरम देखे होंगे, तो उसमें मैंने बता रखा है, ये प्रूफ करके दिखाया है कि सेम सेगमेंट पे जब दो ट्राइंगल बनती है। अब यहाँ पे मैं अलग अलग छोटे छोटे से ट्राइंगल बना के दिखाऊंगी। ए बी ट्राइंगल पे देखो, ये है ना, ये ए बी पे ए बी अगर सेगमेंट मानूं तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये डी हो गया, और दूसरा जो बन रहा है वो ये सी। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो इस हिसाब से ये एंगल यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 4, सबका रीज़न सेम होगा, इसलिए मैं इसी से फाइंड करूंगी। तो ये आ गया आपका अंदर। रीज़न क्या होगा, तो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर। अब मैं क्या करती हूँ कि सेगमेंट का नेम चेंज करती हूँ। जब सपोज दैट बी सी रखूँ, है ना, तो टर्न नहीं करके ये वाली पार्ट है, ये बी सी। तो बी सी पे क्या बन रहा है, इसे रब कर दूं अगर मैं और इसे ज्वाइन कर दूं, तो ये बी सी सेगमेंट बन गया। तो एक एंगल ये बन रहा है ना, और दूसरा एंगल जो है वो ये बन रहा है, यानी इस जगह से ले लो तो एंगल 7, और इस जगह से ले लो तो एंगल 2। एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 7। रीजन सेम है, दैट्स वाई मैंने एक साथ लिख दिया है। अब मैं इस बेस को रब कर दूं, ओके, हाँ सॉरी, ये तो अब ये इसे रब कर दूं। अब DC को अगर बेस मानते हैं तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स B का इस पार्ट का एंगल और A का इस पार्ट का, तो एंगल 5 इक्वल टू में एंगल 8। अब इस बेस पे देखें, इसे रब करें और इसे ज्वाइन करें। अब यहाँ पे ये अगर हमारा सेगमेंट है तो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। ये एंगल इट मीन्स एंगल 6, और ये एंगल इट मीन्स एंगल 3। तो एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 6। अब ये चारों पार्ट आ गए। रीजन सबका सेम है कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, जब भी सेम सेगमेंट पे एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होता है। अब सबको ऐड करते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है, उसी प्रॉपर्टी को लेकर के करेंगे। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इक्वल टू में 360। रीजन क्या डालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हर एक दो एंगल जो है वो इक्वल है। इट मीन्स मैं एंगल 4 ना लिख करके 2 बार एंगल 1 ही लिखूं, एंगल 1 प्लस में एंगल 1
सिमिलरली 7 ना लिख करके एंगल 2 प्लस में एंगल 2, सिमिलरली 8 ना लिख करके प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 5, फिर इसी तरीक़ा से एंगल 3 ना लिख करके एंगल 6 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये भी दो है, सारे दो दो हैं। इट मीन्स 2 एंगल 1 प्लस में 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 5 प्लस में 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 सब में कॉमन है, 2 ले लिया तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6, ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 360 अपॉन में 2। ये मल्टीपल में है, दैट्स वाई दूसरे साइड जाकर के ये कैंसिल हो गए, आ गए 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, तो इसे कैसे क्या लिखेंगे हम, एंगल डी, तो एंगल डी एंड प्लस में 5 और 6 विच इज एंगल बी। वी कैन से दैट कि एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस में मैं इसे अरेंज करके लिख देती हूँ, बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली इसी तरीका से इधर का पार्ट ना लिख करके, दो सारे चूंकि इक्वल में है तो मैं इधर का पार्ट लिख दूँ, है ना। सिमिलरली ओके, एंगल 4 2 एंगल 4 प्लस में 2 एंगल 7 प्लस में 2 एंगल 8 प्लस में 2 एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। सेम ही रीजन होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सेमी रीजन होगा, ये वाली रीजन है यहाँ पे होगा। फिर से अगेन क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, एंगल 4 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में 360। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एंगल 4 प्लस में यहाँ पे इसे हम जल्दी कर देंगे। सबसे पहले ए का ले, तो एंगल 7 प्लस में एंगल 8, एंगल 7 प्लस में एंगल 8। हाँ, पहले मैं 2 को उधर कर दूँ, तो एंगल 7 अरेंज करके मैं लिख रही हूँ, प्लस में एंगल 8 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 360 अपॉन में 2 कैंसिल हो गए, आ गए 180। ओके, ये आ गया आपका 180। अब मैं इसे क्या करती हूँ कि आगे इसे ये करने की कोशिश करती हूँ, इसी तरीका से इसे फाइंड करती हूँ मैं। ओके, अब ये पेयरिंग बना, ये पेयर बना, क्या बना, ये एंगल ए प्लस में एंगल, और ये पेयर क्या बना, 3 और 4 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, एक यहाँ प्रूफ किया और दूसरा यहाँ प्रूफ किया। हेंस तो इस तरीका से हमने फाइंड किया, एक एक करके। सबसे पहले इसे फाइंड कर लोगे तो एक साइड का आपको एक पेयर निकाल देगा, दूसरे साइड का दूसरे पेयर निकाल देगा। सिंस दोनों इक्वल है तो हम दोनों को अलग अलग ना 1 और 4 ना लेकर के सिर्फ 4 लिया, या तो ये एंगल लो या तो ये एंगल, क्योंकि एंगल दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।